Hey everyone, today we are discussing everything we know about jinns. So without wasting any time, let's get into it. तो basically जिन्स थे क्या और ये आए कहाँ से थे? So ऐसा माना जाता है कि जब अर्थ पे ह्यूमंस नहीं थे तो उससे पहले जिन रहा करते थे। ये जिन बिल्कुल हमारी ही तरह रहते थे और इनकी प्रॉपर एक सिविलाइजेशन थी। कुछ जिन राजा हुआ करते थे और बाकी उनके फॉलोअर्स होते थे। धीरे धीरे विद टाइम यहाँ भी करप्शन आने लगा, तो यहाँ पे वॉर्स होने लगी। वॉर्स और काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स देखने के बाद में अल्लाह ने अर्थ के ऊपर एडम को भेजा। एडम फर्स्ट ह्यूमन था। एडम के आने के बाद से काफी सारे जिन्स को वहाँ से हटा दिया गया था, वो चले गए थे। सिर्फ कुछ अच्छे जिन्स थे जो वहाँ पे रहने लगे थे और बाकी सब अर्थ से जा चुके थे। अब धीरे धीरे ह्यूमंस की सिविलाइजेशन आ जाती है और जिन्स आइसोलेटेड एरिया में जा जाके रहने लग जाते हैं। कुछ ऐसे एरियाज जो डेजर्टेड है या आइसबर्ग से कवर्ड है, वहाँ जाके जिन्स रहने लग जाते हैं। अब अगर हम ये देखें कि जिन आते कहाँ से हैं, तो ऐसा माना जाता है कि जिन्स का क्रिएशन हुआ था स्मोकलेस फायर से, एक ऐसी फायर जिसमें से धुआं नहीं निकलता। और जिन्स की बॉडी ह्यूमंस की बॉडी से काफी अलग होती है। जिन्स कोई भी फॉर्म ले सकते हैं। अगर आज उनका मन हो तो वो किसी इंसान का फॉर्म ले सकते हैं या फिर वो किसी एनिमल का फॉर्म भी ले सकते हैं। काफी जिन उड़ सकते हैं और काफी जिन अटैक करते टाइम पे अपना शेप और फॉर्म बदल सकते हैं। हर जिन अलग किस्म का होता है। इस्लाम के हिसाब से जिन्स और ह्यूमंस को एक ही दर्जा दिया गया है। मतलब जैसे इंसान अपने कर्मों के लिए या फिर अपने डीड्स के लिए पनिशेबल होते हैं, वैसे ही जिन भी होते हैं। अल्लाह के लिए जिन और इंसान एक बराबर है। जिन्स भी दो तरह के होते हैं, एक जो अल्लाह के बिलीवर्स है और दूसरे जो नॉन बिलीवर्स है। जो अल्लाह के बिलीवर्स है उन्हें हम गुड जिन या फिर मुस्लिम जिन या फिर जिन इस्लाम भी कहते हैं। और जो नॉन बिलीवर्स है, ऐसा माना जाता है कि वो शैतान की तरफ इंक्लाइंड होते हैं और इसीलिए इनको काफिर जिन या फिर जिन काफिर कहा जाता है। सो हम सब ने सुना है कि जिन लोगों की इच्छाएं पूरी कर सकते हैं, बट ये होता कैसे है? हम हमारी विल पे जिन को नहीं देख सकते हैं अनटिल एंड अनलेस वो खुद को खुद शो ना करना चाहे। तो आखिर वो विशेस को फुलफिल कैसे करते हैं? तो इसके काफी सारे वेज हो सकते हैं। एक वे हो सकता है जब हम इंसान खुद उनको किसी पर्पस से कांटेक्ट करें या फिर वो हमें किसी पर्पस से कांटेक्ट करें। हम उन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं यूजिंग स्पेल्स, रिचुअल्स, कुछ ऑकल्ट प्रैक्टिसेस, ब्लैक मैजिक्स एटसेट्रा। एंड ऑब्वियसली कॉमन पीपल डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते हैं, उनसे बात नहीं कर सकते हैं, कम्युनिकेशन बिल्ड नहीं कर सकते। कुछ लोग जो इसमें स्पेशलाइज्ड होते हैं, ये उन्हीं लोगों का काम है। और इवन अगर जब जिन का कोई पर्पस हो हमसे रिलेटेड, तो वो हमारे ड्रीम्स में आके हमें हेल्प आउट करने का भी ट्राई कर सकते हैं। सेकंड वे हो सकता है जब कोई जिन से कोई डील बना ले। अब डील के हिसाब से यूजुअली यही होता है कि अगर जिन ने हमें कुछ प्रोवाइड कराया हमारी इच्छा का, तो हमें भी उसको इन रिटर्न कुछ देना होगा। बट ये काफी क्रिटिकल सिचुएशन भी हो सकती है। आपको बदले में अक्सर अपनी लॉयल्टी देनी हो सकती है, कोई स्पेसिफिक टास्क करके देना हो सकता है। और कई बार तो इंसान का पूरा कंट्रोल जिन के पास में चला जाता है। उसकी सोल और वेल बीइंग पूरी जिन के हाथ में जा चुकी होती है। थर्ड चीज हो सकती है कि अगर किसी इंसान को कोई जिन कहीं पे ट्रैप्ड मिल जाए, जैसे हमने फोकलोर्स में देखा है कि जिन किसी बॉटल में ट्रैप्ड है या फिर किसी चिराग के अंदर ट्रैप्ड है, और जब कोई इंसान उसको निकालता है तो जिन उसकी इच्छाएं पूरी करता है। ऑल्दो इसके पीछे हमारे पास कोई रिलीजियस एविडेंसेस नहीं है, ये फोकलोर्स के अंदर ही फेमस है, बट ये भी एक वे है। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि एक्सीडेंटली अगर हम किसी जिन को एनकाउंटर करें तो भी वो हमारी इच्छाएं पूरी कर सकता है। ऑल्दो इस चीज का हमारे पास कोई प्रॉपर सबूत नहीं है कि जिन विशेस फुलफिल करते हैं या नहीं, बट फोकलोर्स और लोगों के वर्ड्स के अकॉर्डिंग ऐसा होता है। ये तो जिन्स की अच्छी साइड थी, बट हमने जिन्स की बुरी साइड भी सुनी है। अक्सर सुनने में आता है कि जिन लोगों के ऊपर हावी हो जाते हैं। अब ये क्या होता है? लेट्स सी। अक्सर जिन्स खुद के टाइप के लोगों में ही रहना चाहते हैं। जैसे हम इंसान इंसानों के बीच ही रहना चाहते हैं, वैसे जिन्स भी जिन्स के बीच ही रहना चाहते हैं। बहुत रेयर ऐसा केस होता है जब किसी जिन को रिवेंज लेना हो किसी से तो वो सामने आए, या फिर अगर कोई ह्यूमन ही उनको इन्वोक कर दे। यूजुअली अगर किसी ने जिन को परेशान करा होता है तो ही वो उनसे रिवेंज लेने के पीछे भागते हैं। उसके अलावा कोई रीजन नहीं होता कि जिन बेवजह लोगों के पास आए। ऐसे टाइम में काफी ज्यादा इश्यूज भी हो सकते हैं। किसी इंसान पे जिन बस तब ही हावी हो सकता है जब वो इंसान मेंटली वीक हो। अब इंसान मेंटली वीक कब होता है? जब उसे इनसिक्योरिटी होती है, इनस्टेबिलिटी फील हो रही होती है, वो अपनी लव लाइफ में अनहैप्पी होता है या फिर वो डिप्रेशन से गुजर रहा होता है। बेसिकली जब हमारा माइंड और सोल हैप्पी नहीं होता है, तब ही कोई जिन हमारे ऊपर हावी हो सकता है। हमने ये भी सुना है कि अक्सर जिन सेक्सुअल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाते हैं लोगों से, और वो ह्यूमंस में ही ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये तब हो सकता है जब जिनको कोई बदला लेना हो या फिर वो बहुत ज्यादा किसी ह्यूमन से अट्रैक्ट ना हो जाए। ऑल्दो इस चीज के भी हमारे पास में एविडेंसेस तो नहीं है, बट ये सुनी सुनाई कहानियों पे बेस्ड है। अगर किसी के ऊपर जिन हावी हो जाए तो ऐसे केस में एक्सॉर्सिज्म परफॉर्म करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है।
काफी लोग जिन से प्रोटेक्शन के लिए ऑलरेडी ताबीज पहन के रखते हैं जिसपे अल्लाह का नाम लिखा हुआ होता है। ये भी कहा जाता है कि जिन्स आयरन और वुल्व्स इनसे डरते हैं। तो अगर ये आपके आसपास हो तो जिन आपके ऊपर हावी नहीं हो सकता है। बट अगर आप मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है तो ऑब्वियस सी बात है जिन और आपका इनकाउंटर ना के बराबर होता है। बट हमें बेवजह किसी को इन्वोक नहीं करना चाहिए। दैट इज द मेन लर्निंग आउट ऑफ इट। सो ओवरऑल हमें सेफ रहने की बहुत नीड है। हमें बेवजह किसी भी एंटिटी को छेड़ना नहीं चाहिए, नहीं तो वो हम पे हावी हो सकती है। ये ऐसे क्रिएचर्स हैं जो हमसे ज्यादा पावरफुल हो सकते हैं एट टाइम्स। ये हमें दिखाई नहीं देते हैं, इसलिए हम इनसे अपना प्रोटेक्शन इजीली नहीं कर सकते हैं। तो वो बेटर है कि हम इनसे बच के ही रहे। और इस्लाम के हिसाब से हमें जिन से अपनी कोई इच्छाएं पूरी नहीं करानी चाहिए, क्योंकि ये चीज हमारे लिए ही काफी ज्यादा थ्रेटनिंग हो सकती है। हमारे ऊपर इसका उल्टा असर आ सकता है। और यूजुअली ऐसा माना जाता है कि जिन्स काफी ज्यादा डिसीटफुल होते हैं। हमें उन पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। दैट्स द मेन लर्निंग। हमें बस भगवान पे यकीन करना चाहिए और भगवान को ही पूजना चाहिए। उनसे ऊपर कोई नहीं है। So that is it for today's video. I hope it was a bit helpful and informative. Do let me know what you think about this in the comments, and if you have any questions, please feel free to ask them. Thank you so much.